हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग और सभी आरएस एस्पिरेंट को मेरा राम राम। तो आज अपन देखो बात करने वाले हैं। आज का सेशन आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप वीडियो को एंड तक देखना और आराम से देखना। आराम से मतलब है आप 2x में देख लो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक एक वर्ड को आज सुनना। और आरएस एस्पिरेंट, जितने भी आरएस एस्पिरेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही सफिशिएंट होने वाला है। आप पूछते हो ना बहुत बार कि क्या सर भर्ती का क्या माहौल है, और दूसरी बात ये कि इसमें हमको स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए परी में लेकर के, परी हमारा क्वालिफाई कैसे हो जाएगा। जिस अकॉर्डिंग मैंने अपनी प्रिपरेशन की उसी अकॉर्डिंग आपको मैं बताने वाला हूं। तो एंड तक देखना मेरे दोस्त, और आराम से देखना, ताकि आपको भी समझ आए, आगे कोई दिक्कत आपको ना हो। तो हम सीधे सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। आपका ये नॉर्मली आपका क्वेश्चन रहता है कि नई भर्ती कब तक आएगी। भाई आरएस की भर्ती है, अभी जो न्यूज आ रही है उस न्यूज के अकॉर्डिंग आपको मैं बता दूं कि जून के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, या जुलाई के फर्स्ट वीक में। ये शॉर्ट ही है, आप नो टेंशन होके इस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ भर्ती नई वैकेंसी आ जाएगी। सबसे पहले तो बात ये है। और जो भाई वीडियो देख रहा है लाइक जरूर कर दो मेरे दोस्त। हाँ, अगर आपको कोई इश्यू पूछना है तो टेलीग्राम पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, टेलीग्राम टीम यूज करती है। तो आप मुझे एक काम किया करो, इंस्टाग्राम पे जाके, इंस्टाग्राम की आईडी आपको मिल जाएगी, नहीं आप स्टडी बाय बोर्ड जाके इंस्टाग्राम पे सर्च कर लिया करो, वहां मैसेज कर सकते हो आप मेरे को, है ना। तो अब देखो नई भर्ती की बात कर लेते हैं। भाई जो भी भर्ती आ रही है, अब नई भर्ती की न्यूज ऐसी है कि अब जो 905 पदों में भर्ती बताई जा रही है, भाई न्यूज के अकॉर्डिंग हम देखें तो 905 पदों पे भर्ती आने की संभावना है। डीओपीटी ने भर्ती डिक्लेयर कर दी है, मतलब आरपीएससी को वर्गीकरण दे दिया है कि वर्गीकरण आरपीएससी अब कब निकाले। भाई डीओपीटी ने अपनी तरफ से बोल दिया कि हाँ, आरपीएससी को नोटिस दे दिया, रिपोर्ट दे दी कि हाँ आप इतने पदों पे वैकेंसी निकाल सकते हो। और बात रही आरपीएससी अब कब तक उसका वर्गीकरण करके डिक्लेयर करे नोटिफिकेशन, वो देखते हैं अपन कि जुलाई तक आ जाए। अब आपके पास में अगर वैकेंसी आ गई तो मान लो कि वैकेंसी आने के बाद प्रिपरेशन नहीं होती है, तब और भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं। आज आपको बताऊंगा 2018, 16, 21 की कट ऑफ क्या रही थी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, गलती कौन सी करते हैं हम, सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं। पढ़ाई सब कुछ करते, सभी लोग करते हैं, कौन नहीं करता है। जो आरएस की प्रिपरेशन करता है वो सारे पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई की एक स्मार्ट स्टडी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। गलतियां क्या करते हैं लास्ट में वो भी बताने वाला हूं। तो अब मेन बात क्या है अपनी, मेन बात यूं है मेरे दोस्त कि नई भर्ती आ जाएगी। नई भर्ती आने के बाद में कुछ नहीं होने वाला है, प्रिपरेशन पहले ही होती है। अब हमारी पहले बात तो हो चुकी है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, आरएस स्टडी बाय बुर्डक अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको ज्वाइन होने में दिक्कत होती है तो आप सर्च कर लिया टेलीग्राम पे जाके, आरएस स्टडी बाय बुर्डक। अपना स्टडी बाय बुर्डक है वो अदर वैकेंसीज के लिए, और स्पेशली अपना आरएस के लिए जो टेलीग्राम है वो है आरएस स्टडी बाय बुर्डक, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको द हिंदू वगैरह, आईसीए वगैरह कंटिन्यू चलता रहेगा। और अब आपको वेबसाइट में एक आईआर डेली डालता रहूंगा, अपनी वेबसाइट स्टडी बाय बुर्डक है उस पर डेली आईआर डालता रहूंगा, ताकि अपना सेव रहे। वहां टेलीग्राम पे आपको मिलता नहीं है, आप डायरेक्ट जाके स्टडी बाय बुर्डक वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो फिर आराम से, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से। इस वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो हम लेंथी होने की वजह से इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं। अब प्री कट ऑफ की बात करते हैं। आरएस प्री 16, 18, 21 की हम बात करते हैं कि इन तीनों में कट ऑफ क्या रही थी। भाई देखो, जो मेन फाइनल कट ऑफ रही थी वही बताने वाला हूं। कोर्ट के डिसीजन ओबीसी से 2018 में कितनी गई थी, 99 गई थी। तो उसके बाद में वापस उसको जनरल के बराबर लाया गया था, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी रही थी। अब देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं 2016 की। 16 की बात करते हैं तो इसमें जनरल की कितनी रही थी, इसमें जनरल की कट ऑफ कितनी रही थी, 78 पॉइंट समथिंग रही थी, 78 लगभग 54 रही थी, है ना, 78 रही थी। मतलब हर एक साल में जितनी भी हर एक भर्ती आती है उसके बाद में जो नई भर्ती आती है, प्रतिदिन क्या होता है 3-4 नंबर इंक्रीज होते हैं। डिक्रीज होने की तो संभावना है नहीं, इंक्रीज होते हैं वो हमेशा ऐसे, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे 78 गई थी। हाँ, 2018 में पहली बार ऐसा हुआ कि 76 गई थी, ओबीसी और जनरल दोनों की बता रहा हूं। और अगर अदर कैटेगरी की मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप वो देख लेना। मैं इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूं क्योंकि यहाँ वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना आप सभी का ना। छिंतर गई थी ओबीसी और दोनों की कितनी की थी, ओबीसी जनरल की छिंतर गई, छिंतर पॉइंट समथिंग 6 थी। ओके,
तो ये थी अपनी बात किसकी, 2018 की। 2016 में फीमेल की 68 गई थी, भाई याद रख लेना, 5-6 नंबर कम जाती है। सारी कट ऑफ से बता रहा हूं मैं, सारी कैटेगरी की बता रहा हूं, 5-6 नंबर कम ही जाती है। फिर हम बात करते हैं 18 में 76, ओबीसी और जनरल की दोनों की 76 गई थी, इक्वल रही थी दोनों की, इक्वल किया गया था, पहले 99 चली गई थी, है ना। तो उसके बाद में 2021 की बात करते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं आपको मैं, इन 2016, 2018, 2021 तीनों पेपर में, तीनों पेपर का फॉर्मेट टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। क्या सेंड करूंगा भाई, तीनों साल में तीनों पेपर में कौन से विषय में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। बात को समझ रहे हो आप, मतलब एकदम सिंपल तरीके से आपको मैं बता रहा हूं। जो भी नए छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी ओल्ड छात्र हैं, नए छात्र जो आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही सफिशिएंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं आराम से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। ओके, आपको मैं कोर्स के लिए भी बताऊंगा, अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो तो कोर्स किसका लेना है वो भी आपको मैं बता दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, एंड में बता दूंगा। तो तीनों सालों के, तो तीनों पेपर में उनका एनालिसिस में अब टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। आज शाम को यार कल तक आपको मिल जाएगा, वहां पे एक पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें सारा फॉर्मेट एकदम लीगल तरीके से आपको मैं देखने को मिलेगा, वहां भेज दूंगा। 21 में कितनी कट हो गई थी, ओबीसी की कितनी गई थी और जनरल की कितनी गई थी। जनरल की कितनी गई थी, 84.72 गई थी। सेम ही दोनों की सेम जाती है भाई। आरएएस में यही तो एक बात है ना कि ओबीसी जनरल की सेम जाती है, फीमेल की 3-4 नंबर डाउन रहती है, उनकी डिक्रीज रहती है। ओके, तो ये बात कट ऑफ की रही है अपनी। अब आपको टारगेट क्या लेके चलना है, सबसे मेन बात ये है। सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है जो प्री की हम बात करेंगे, पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा जिसमें मेंस की बात करेंगे। तसल्ली से सुन लेना इस बात को। सेकंड में आपको भी बता दूंगा कि राइटिंग आंसर कितने वर्डों में, तो कम से कम वर्डों में कैसे करना होगा। ओके मेरे दोस्त, तो अब चलते हैं आगे की ओर। हम तीसरा पॉइंट की बात करते हैं कि जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं। अब मैं आपको बता रहा था ना कि भाई आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। गलती कहां करते हैं, गलती यही करते हैं कि हमारे को यही नहीं पता है सन विद्या के शोगना कौन कौन ध्यान कोनी का सिलेबस का ही है। अपने मन से सोच लो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि सिलेबस क्या है। कम से कम सिलेबस का तो पता होना चाहिए ना मेरे भाई। सिलेबस अंगुलियों पे आना चाहिए कि पॉलिटी का ये है, हिस्ट्री का ये है, ज्योग्राफी का ये है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये, सारा आपके पास सिलेबस होना चाहिए। फिर जाके माइंड में ऐसा होता है कोई कोई टॉपिक, अब क्या करते हैं जो न्यू न्यू एस्पिरेंट होते हैं, कोड ही कोड के मायने आरएस की तारीख रहे, है ना। अब आरएस की तारीख रहे पता क्या भाई, हिस्ट्री आवे तो हिस्ट्री ले बैठे हुए पूरी नहीं। अब हिस्ट्री में पर्सन तो गिनती का आवे 10-12, फिर पूरी हिस्ट्री लड़ते, पूरी हिस्ट्री पढ़ा देते आना भाई एग्जाम आज आज भाई एक हिस्ट्री सब्जेक्ट पूरी हुए। यहाँ कौन करो, बस सीधी सी बात है, जो आपको मैं एकदम सटीक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ना वही फॉलो करनी है, कुछ भी ध्यान नहीं देना है मेरे दोस्त। आपको ये भी बता दूंगा कि आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए कितने प्रश्न सही करने हैं। भाई प्री के लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है, बहुत सारे फॉर्मेट जितने पैटर्न होता है एग्जाम पैटर्न बना रखा है, देख लेना, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी। और इनके पेपर सोल्व, ओल्ड पेपर सोल्व करने में तकलीफ होती है आपको, लेकिन जिसने सोल्व कर लिया ना वो एग्जामिनर का माइंड पकड़ लेगा कि एग्जामिनर यहीं से क्या करता है, प्रश्न पुटअप करता है, तो वो उसके इर्द गिर्द ही अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखता है। अब हमको पता ही नहीं होता है, पहली बार आते हैं कि भाई हाँ अपने रीजनिंग पढ़नी है, पूरी रीजनिंग को छान मारा, तो फिर तो क्या ही सिलेक्शन होगा उसमें, नहीं होता है, क्वालिफाई भी नहीं होगा। पर ये ओनली क्वालिफाई है, मेंस में इसके नंबर ऐड नहीं होंगे, ध्यान रखना इस बात का। मेंस के लिए सारा वीडियो में बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो अपना मेंस को टारगेट होगा। अब प्री के लिए अपने को इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। अब देखो राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान, अब एक बार मैं आपको बता दूं यहाँ एकदम तरीके से कि जो राजस्थान हिस्ट्री है अपनी, उसमें कितने परसेंट पुटअप होते हैं। मेन टॉपिक बता रहा हूं, मेन सब्जेक्ट बता रहा हूं, आपके इतने सब्जेक्ट आप कवर कर लोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब सिलेक्शन की मतलब ये क्वालिफाई हो जाएगा फ्री, ये मत बैठ जाना कि सिलेक्शन ही दे रहे हैं सर। तो अब पहले बात हम किसकी करते हैं, राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट और कल्चर की।
राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की। अब इसमें कितने प्रश्न आते हैं? इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 12 भी क्वेश्चन करते हो, भाई इतने तो कर देते हो। राजस्थान जीके में इतना टिपिकल नहीं पूछते हैं, इतना हार्ड नहीं पूछा जाता है, सिंपल पूछते हैं। तो इसमें आप कम से कम 15 प्रश्न पूछते हैं तो 12 तो आप कर ही दोगे ना भाई। 12 तो आप कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। फिर हम बात कर लेते हैं, इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में 15 प्रश्न आते हैं भाई। मतलब एवरेज बता रहा हूं, 13, 12, 14, 15 ऐसे तीनों सालों के एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। लास्ट ईयर अकेले के नहीं बता रहा हूं, तीनों सालों के एवरेज के हाँ इतने प्रश्न आते हैं समथिंग, तो आप इतने कर देना इसमें, तो आपका काम हो जाएगा। 15 प्रश्न आते हैं तो 12 आप इसमें कर लोगे। फिर देखते हैं अपन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कम से कम 10% पुटअप होते हैं। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में 10% पुटअप होते हैं। तो आप कितना परसेंट कर लोगे इसमें? तो 8% तो कर ही लोगे ना, तो 8% ये मान लो। फिर हम बात करते हैं पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी की हम बात करते हैं तो इसमें ना परसेंट ज्यादा पुटअप होते हैं भाई। पॉलिटी में कम से कम 20% पुटअप होते हैं, वो भी अच्छे लेवल के होते हैं। तो 5% आप काट दो भाई, मेरे को 5% नहीं आ रहे हैं, तो 15% इसके मान लो आप। फिर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक। साइंस और टेक की हम बात करते हैं तो साइंस टेक में कम से कम प्रश्न आते हैं तो भी 15% तो आते हैं। 15 में से आप 10 तो कर ही दोगे ना। साइंस टेक में 10% तो आराम से इजीली हो जाते हैं। और साइंस टेक आपको पूरा मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, उससे बाहर भी नहीं जाने दूंगा। और बोलो, पूरे के पूरे उसमें से आपको मिल जाएंगे। 1-2% आउट होता है उसका तो हम कह नहीं सकते। फिर रीजनिंग और मैथ की बात करते हैं तो इसमें कम से कम 20-22% आते हैं, हर बार 20% आते हैं एवरेज भाई। 10-11% रीजनिंग के, 8-9% मैथ का आते हैं। तो आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते हो ना रीजनिंग की, तो भी आप इतनी सरल आती है, चुटकियों में हो जाता है वो रीजनिंग। तो खींच के आप 15% तो कर ही लोगे इसमें। थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना रीजनिंग को 5-10 दिन। फिर बात करते हैं करंट अफेयर की, सीए की बात करते हैं। सीए में मैंने सारा जोड़ दिया, इको सर्वे वगैरह। आप खींच के मान लो आप इसमें कितने परसेंट कर लोगे? कितने? 10% मान लो आप। फिर भी 10% मान लो कि आप बिल्कुल कम आ रहा है, आपने कम पढ़ा है। 30-32% आते हैं, उसमें से आप 10% बता रहा हूं आपको मैं। फिर भी ये सारे टोटल करें तो कितने हो रहे हैं? 10, 15, 10 और 12, 8, 12 टोटल कितने हो गए? ये टोटल सारे टोटल होते हैं लगभग 10, 15, 12, 12, 8, 15। 82 क्वेश्चन होते हैं। 82 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं होते हैं, 82 क्वेश्चन का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। नॉर्मली आप अगर ना 70% भी करके आते हो तो प्री क्वालिफाई है आपका। 70 करके आते हो तो भी 1-2% इधर उधर से भी तो करके आओगे ना। इधर उधर का मतलब वो नहीं है चिटिंग करके, लेकिन ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं आपको यूं समझाने चाहता हूं कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को नहीं भी पढ़ते हो ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सब्जेक्ट को उसी को पढ़ना है जो आपको अच्छे से याद हो रहा है। अब आपका टारगेट हो रहा है कितने का? आपका टारगेट हो रहा है 80% का। अब कोई किसी को भी पूछ लेना 80% जिसके आ रहे हैं ना, 150 क्वेश्चन में वो मतलब 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 80 आपने कर दिए तो क्या ही रह गया? मतलब परसेंटेज में देखें ना तो लास्ट ईयर 43% कट ऑफ जाती है। 43%। हम तो रेशियो प्राप्त कर रहे हैं यहां से 50-55 का। 55 हो रहा होगा भाई, इतना मैथमेटिक्स तो नहीं आती है, लेकिन एवरेज लगा लेते हैं। तो ये अपनी स्ट्रेटेजी होती है प्री को लेकर के। और ये गलती मत करना कि सारे सब्जेक्ट में पढ़ लो। जो सब्जेक्ट आपको फॉर्मेट मतलब ऐसा फॉर्मेट बनाना है, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा भाई। आप ये सब्जेक्ट पढ़ लो। साइंस बैकग्राउंड वाले मैथमेटिक्स अच्छा कर लेंगे, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो अपने जीके वगैरह उसको कंफर्म कर लेंगे। साइंस टेक इतनी हार्ड नहीं आती है, कतई टेंशन ना लो मेरे भाई।
बिल्कुल सिंपल आती है। मैंने कट ऑफ वगैरह बता दी है। अब मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड क्या करूंगा, जो भी प्री के पेपर होंगे ना, मैंने पहले भी सेंड किए थे और अभी उनको पिन कर दूंगा। आप एक बार वो भी उनका सोल्यूशन कर लेना, नहीं फिर मैं तो वो भेजूंगा, मेरे पास तो ये ऑप्शन है, भेज देंगे। अब ईमानदारी से तैयारी करना ना, तो आपके पास में अगर तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे अभी भी एस्पिरेंट जो मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, उनके पास भी प्री का पेपर नहीं होगा, सिलेबस नहीं निकला होगा। महात्मा जी एक बार सिलेबस तो निकाल लो। छोटे से बात बताऊं, एक महीने भर पहले की बात है, मैं एक अपने दोस्त के घर गया था, तो वहां बैठे थे, उसका छोटा भाई ने तैयारी कर रहा था, वो बुक्स ले रखा था, तो बैठा तैयारी कर रहा था। मैंने कहा भाई किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बोला आरएएस की। मैंने कहा एक बार सिलेबस निकालना, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने कहा एक बार सिलेबस दिखाना क्या क्या आता है, देखिए इसमें। सिलेबस तो भाई निकाला ही नहीं मैंने, तो कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो फिर। मैंने कहा भाई ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती है यार, सिलेक्शन हो ना हो अलग बात होती है, लेकिन अपनी जो प्रिपरेशन होती है उसमें तो कमी क्यों रहने दें हम। अपने पास में स्टडी मटेरियल तो होना चाहिए ना। आप आरएएस की जर्नी तय करने जा रहे हो, तो आपके पास में मटेरियल तो होना चाहिए, पूरा कंटेंट तो पूरा होना चाहिए। आप कहीं टूर पे जाते हो तो ऐसे ही चल जाते हो क्या, चलो भाई चलते हैं, सामान भी पैकिंग करते हो, गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था करते हो, मोबाइल चार्ज, सबसे पहले मोबाइल चार्ज डाले भाई साहब एक में, चार्ज तो नहीं बोलते। तो वही है, अगर आप आरएएस की जर्नी तय कर रहे हो ना, तो उसमें आपको कंटेंट भी अच्छा चाहिए, गाइडलाइन भी अच्छी चाहिए, और स्ट्रेटेजी भी अच्छी होनी चाहिए, और आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हम आरएएस की बात करेंगे, मेंस की बात करेंगे, सॉरी आरएएस मेंस की बात करेंगे, उसमें आपको सारी स्ट्रेटेजी बता दूंगा। ओके, और आपको मैं कौन कौन सा कंटेंट दे दूंगा टेलीग्राम पे पीडीएफ में, एक तो साइंस टेक का, एक इकोनॉमिक सर्वे का, करंट अफेयर चल रहा है अपना, करंट अफेयर और भी डाल देंगे। और करंट अफेयर एक तो सीए, एक राजस्थान इको सर्वे, एक साइंस टेक, ये 3 अपने पे छोड़ दो, आप बाहर नहीं जाने देंगे, पक्की श्योरिटी बता रहे हैं। ऐसा इतना तो मेरे पास में सिस्टम है नहीं, या इतनी वो कहते हैं ना पोटी है नहीं कि सारे सब्जेक्ट में कवर करा दूं। हाँ, जितने मेरे से हो सके 3 सब्जेक्ट की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तीनों मैं करवा दूंगा। अब आप कोर्स के लिए पूछोगे भाई कोर्स किसका बेस्ट होता है, तो कोर्स के लिए आपको मैं बताऊं तो देखो, आरएएस के लिए जहां से भी आप कोर्स लोगे ना, जो मिडिल क्लास का स्टूडेंट होगा उससे तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि भाई इतना हाई कॉस्टली कोर्स दे रहे हैं, तो मेरे से नहीं होगा। लेकिन आरएएस के जो सब्जेक्ट देखोगे ना आप फाउंडेशन बैच के, तो उसमें क्या होगा कि आपको कम से कम है ना 5-7 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, 3-4 हज़ार रुपये तो बुक्स के ले जाएंगे। अगर आप पहले भी, जो भाई वीडियो देख रहा है मेरा, अगर आप पहले से अगर तैयारी कर रहे हो, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, आरएएस एस्पिरेंट हो पहले से यहाँ पे, तो आपको कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बुक्स ला सकते हो, 2-2.5 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये तक मिल जाएगी सारी फाउंडेशन की, आप वो लियो एक बार और उसको आप रीड आउट कर सकते हो। जो बिल्कुल नया है, उसको कुछ भी नहीं पता है, वो एक बार कोर्स लेना जरूरी है उसके लिए, क्योंकि उसको ऐसे माइंड ओपन नहीं होगा, क्रिएटिव माइंड नहीं होगा उसका। तो आप क्या करो भाई, मेरी नजर में आपको मैं बताऊं ना, तो अंकित अवस्थी सर है ना, उनका आप कोर्स ले सकते हो, बिल्कुल कोर्स ले सकते हो, उनका अच्छा खासा कोर्स है भाई। आरएस लेवल में तो उनके बजाय कोई नहीं हो सकता, वो बंदा मेहनत वो ज्यादा करते हैं, बस वही है कि उन्हें थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि कुछ जॉब के साथ साथ में सब कुछ करना पड़ता है, मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है उनकी। बाकी कोई ना, खिलाड़ी गजब के हैं, कर लेते हैं वो। तो आप आराम से उनका कोर्स ले सकते हो भाई, द बेस्ट कोर्स है। बंदा की स्ट्रेटेजी देखना उनकी एक बार, आपको फील होगा अच्छा कि मैं यहां कर सकता हूं। ओके मेरे दोस्त, हाँ टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वेबसाइट पे आपको सारा आईआर मिल जाएगा, बस धीरे धीरे उसमें अपलोड कर देंगे। तो आपको कोई भी इश्यू हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो मेरे दोस्त, टेलीग्राम टीम यूज करती है, बाकायदा आप इंस्टाग्राम में मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और है कि आपको अगर नंबर देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं बार बार कॉल करोगे,
आपसे रिक्वेस्ट है, कॉल बार बार मत किया करो। छोटी छोटी बातों के लिए क्या कॉल करना है, क्योंकि मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट हूं। तो आप है ना कॉल मत किया करो, मैसेज कर लिया करो छोटी छोटी बातों के लिए। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत। ओके, थैंक यू।